So greetings to everyone. My name is Tushar and currently I'm working at Bharat Electronics Limited as trainee engineer. So लास्ट वीडियो मैंने बनाया था वो था DRDO में और DRDO के रिक्रूटमेंट के बारे में। वो साइंटिस्ट पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट थी DRDO से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। और वहाँ पे जिन्होंने गेट क्लियर किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो इस पे ही या प्लेलिस्ट में होगा, आप देख सकते हैं उसको, मैंने अभी बनाया उसको। तो ये वीडियो होगा रिगार्डिंग नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL, और जो उसकी पोस्ट आई है, टोटल पोस्ट है 266 और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कुछ जर्नलिस्ट के लिए है, कुछ स्पेशलिस्ट के लिए है। तो सबसे पहले ये जो NICL है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, और आई टेल यू समथिंग अबाउट दिस NICL। तो बेसिकली ये इंडियन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1906। तो बेसिकली इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC। तो ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, उनकी कंपनी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और विल मूव टू द नेक्स्ट। मतलब यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्रांचेस मतलब इंजीनियरिंग वाले तो IT और ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट में उनकी जगह ही होती है। लेकिन जो जनरल वाले हैं, मतलब आपने किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जनरलिस्ट में। और स्पेशलिस्ट में सिर्फ कुछ ही, मतलब MBBS डॉक्टर्स वाले, लीगल वाले, फाइनेंस वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, और जनरलिस्ट में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो विल नेक्स्ट स्लाइड। सो आई थिंक कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब ऐसे ग्रुप में रहें, जो अगर आप फ्रेशर हैं जहाँ पे सारी जो PSUs के रिक्रूटमेंट है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के रिक्रूटमेंट है, आपको उनका PDF मिल जाए, फिर उनके मतलब प्रोसेस के बारे में कुछ पता चले, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है, मैंने अभी इसको बनाया। अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ये सारी लिंक्स, PDFs जो रिक्रूटमेंट के होते हैं आपको मिल जाएंगे। और कुछ डाउट अगर आपको पूछना होगा तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से आपको रिप्लाई भी करूँगा। तो देखिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ 266 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। हाँ, यहाँ पे थोड़ा वर्डिंग्स इन्होंने अलग दिया है कि ऑफिसर्स इन स्केल 1 कार्डर फ्रॉम ओपन मार्केट। कौन सा मार्केट पता नहीं। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस फ्रॉम 12 जून, ऑलरेडी चालू हो गया है। आज की डेट है 17 जून, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 3 जुलाई। टाइम है, पर जल्दी से भर लीजिए, ठीक है। इनके टेंटेटिव डेट्स है फेज़ 1 एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन 20 जुलाई, अगले महीने। और जो फेज़ 2 एग्जामिनेशन, जो मेंस एग्जाम होगा 31 जुलाई। टेंटेटिव्स है, बदल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये डिसिप्लिन डॉक्टर्स, लीगल, फाइनेंस, IT, ऑटोमोबाइल स्पेशलिस्ट, बैकलॉग में नहीं जाएंगे। टोटल पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MBBS में 10 है, लीगल में 20, फाइनेंस में 20, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20 और ऑटोमोबाइल्स 20। पूरा एक रेशो में इन्होंने निकाला है। हाँ, जर्नलिस्ट में भी है कुछ 170 पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन डिसिप्लिन ओनली। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू IT, तो मैं IT में भी अप्लाई कर सकता हूँ, जर्नलिस्ट में भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है, किसी एक को पकड़िए उसमें अप्लाई करिए। सो ये आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी इस कंडीशंस में आपका ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है ऑल इंडिया में, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होंगे उनको जनरली हेडक्वार्टर में ही रखा जाता है, जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और मिनिमम आपको स्टे करना पड़ेगा कंपनी में 4 इयर्स। एक आपका 1 साल प्रोबेशन पीरियड और 3 इयर्स आफ्टर ये प्रोबेशन, मतलब टोटल 4 इयर्स। उसके पहले आप छोड़ते हैं तो यहाँ पे कुछ है आपके लिए, रुकिए। तो इसका प्रोबेशन होगा 1 साल का। यहाँ पे ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड ऑफ द ऑफिसर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू पास द नॉन लाइफ लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपको क्लियर करना ही होगा, तभी आपको कंफर्मेशन दिया जाएगा। गारंटी बॉन्ड है यहाँ पे। मिनिमम पीरियड ऑफ 4 इयर्स इंक्लूडिंग आपका प्रोबेशन पीरियड 1 साल का और 3 साल का दूसरा सर्विस प्रोबेशन के बाद। अगर आप उसके पहले छोड़ते हैं तो आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी कंपनी को पे करना होगा, और उसके साथ 25,000 भी आपको आई थिंक देने पड़ेंगे। अगर आप प्रोबेशन में छोड़ते हैं तो जितना पैसा आपको प्रोबेशन में मिला है सारा का सारा वापस करना पड़ेगा, प्लस 25,000। तो थोड़ा सोच समझ के इसको ज्वाइन करना। इमोलमेंट्स एंड बेनिफिट, तो आपका बेसिक पे वुड बी 50,000, मतलब 51,000, और जो ग्रॉस इमोलमेंट्स होगा आपका पर मंथ होगा 90,000 पर मंथ। अच्छी सैलरी है इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। यहाँ पे डिसिप्लिन डॉक्टर्स MBBS वाले अप्लाई कर सकते हैं, MD, MS, PG। लीगल वाले, फाइनेंस वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आई डोंट थिंक सो उनकी डिग्री 1 मई से पहले आ जाती होगी, ठीक है।
आई थिंक जून में उनका रिजल्ट आता है, तो फाइनली वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी डिग्री 1 मई से पहले आ गई है 2025 तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके मार्कशीट पे अगर CGPA लिखा है और परसेंटेज नहीं लिखा है तो उसका कन्वर्जन सर्टिफिकेट आप यूनिवर्सिटी से बनवा लें या फिर कॉलेज से ले लें, वो इंपॉर्टेंट होगा। उनको आप उसी फॉर्मूले के हिसाब से आप अपना जो परसेंटेज होगा वो आप निकालिए CGPA से। यहाँ पे एज है, एज एज ऑन 1/05/2025 21 मैक्सिमम ईयर्स, सॉरी मिनिमम, और मैक्सिमम है 30 ईयर्स। रिजर्वेशन कैटेगरी को रिलैक्सेशन है, SC/ST 5 ईयर्स, OBC NCL 3 ईयर्स और PWD वाले 10 ईयर्स। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर पार्ट ए ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। प्रीलिम्स में आपका ये होगा, प्रीलिम्स सभी के लिए सेम होगा, इसके अलग अलग जो कट ऑफ होंगे हर एक ब्रांच के लिए, हर एक स्पेशलिस्ट के लिए, जनरलिस्ट के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, 100 मार्क्स का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स और नंबर ऑफ मार्क्स 100, तो आप देख सकते हैं इसको। और जो मेंस के लिए बच्चे बुलाएंगे 15 टाइम्स 266, मतलब 266 इंटू 15, इतने बच्चे मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे। तो मेंस एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव MCQs ही होंगे 250 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। जनरलिस्ट के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, स्पेशलिस्ट के आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें जो आपका स्पेशलिस्ट कार्डर होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे और टोटल 250। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जिसको 30 मार्क्स दिया है, आपको टाइपिंग करना पड़ेगा स्क्रीन पे। पेनाल्टी होगा मतलब निगेटिव मार्किंग 1/4 है, 4 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते तो 1 मार्क आपका चला जाएगा, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। और आपको इंटरव्यू में बुलाने का क्राइटेरिया मेंस एग्जामिनेशन ही होगा, मेंस एग्जाम में जो भी कट ऑफ आएगा तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है डेटा निकालने के लिए, डेटा बनाने के लिए। बहुत सारा PDF होता है और PDF में बहुत सारे पेजेस 36 37 उतने पेजेस जनरली होते नहीं, लेकिन इन लोगों ने डाला है, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकालना, उसका वीडियो बनाना, इसका सारा चीज़ करना, तो इसके लिए टाइम होता है, टाइम लगता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी रिक्रूटमेंट आपके लिए आती रहेंगी, गेट थ्रू, विदाउट गेट, मतलब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज़ हैं जो रिक्रूटमेंट निकालते हैं, आपको परमानेंट आप पोजीशन हो गया, मतलब गवर्नमेंट जॉब एज पर से आई कैन से आप होगा। तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, ताकि जो एलिजिबल है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच। और जो टेलीग्राम चैनल था आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो वहाँ पे इसका PDF लिंक और सारी चीज़ें मिल जाएगी। कुछ डाउट होगा तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।